जो सूर्यदेव हैं हम लोगों के बीच में भी, जिसको आप आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, इस सूर्यदेव के लिए इनका बड़ी लंबा इतिहास है। इसलिए लंबा है कि ये जो गुप्त वंश या और जो आप नोटिस या और कथा कहानी में पढ़ लेते हैं, इतना ही नहीं है। ये शाम जो कृष्ण के लड़के थे, उनको जो कुछ व्याधि हो गया था, उनको कुछ व्याधि हो गया, कुछ कारण था, तो वो कहे कैसे ये ठीक होगा। तो कृष्ण कहे कि हम इसमें हाथ नहीं बढ़ाएंगे, या आपको जाकर सागर द्वीप से सात द्वीप से आप ब्राह्मणों को बुलाइए और वही सूर्य के उपासक बने हुए हैं, वही लोग आपको यहाँ पर उपासना करने के लिए योग चला जाएगा जी। तो वो आपको जाकर बुलाएगा उन्हीं शाम के आपको कुष्ठ व्याधि के लिए यहाँ पर सूर्य को लोग खिलाया, साकलदीपी जाति को बुलाया। और उस साकलदीपी जाति जो है यहाँ पर आपको चिकित्सा का काम शुरू किया और चिकित्सा काम करते करते रह गया। लेकिन सच बात यह है असली कि जो आपको कृष्ण है या विष्णु है, जिनको कई देवों के नाम से आप जानते हैं, पांच देव तो ऐसे भी हैं, विष्णु हैं और आपको शिव हैं, सूर्य हैं, इस सबको तो सूर्य के विषय में बताए कि मैं ही हूँ और मैं ही धरती को पूरा प्रकाश देने के लिए सूर्य के रूप में तपता हूँ और ये वर्षा का आकर्षण कर, पानी का आकर्षण करता हूँ और आपको वर्षा बरसाता हूँ। इसलिए आप लोग इनको उपासना में जाइए। तो हमारे ये जो साकलदीपी जाति है, इनको ये पता था डिटेल में सूर्य कौन है जी। उनका यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर जो साकलदीपी जाति है, ये समझा कि हम लोगों को जो आपको कुल देवता बनेंगे यहाँ पर तो एक ही जाति में ऐसे पाइएगा साकलदीपी में, तो आपको उसका कुल देवता सूर्य हम लोग और भी आप देखिएगा तो पर्व से देवी वो देवता सबके घर में कोई ना कोई देवी देवता है जो सावन वगैरह में पूजा में करता है या उन लोगों का अपना डेट है। लेकिन हमारे यहाँ जो साकलदीपी यहाँ पर साकलदीप के रहने वाले जो साकलदीपी है, इसलिए बहुत कम देखिएगा। हम लोग की जाति का संख्या भी बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। इसलिए कि आपको फैल गया, उनको धन दौलत से कोई मतलब था नहीं, अपने धन दौलत के लिए लोग बेचैन हैं। लेकिन साकलदीपी को कभी ऐसा धन नहीं जरूरत पड़ा, इसलिए खेत पधार देखिए बहुत कम है। वो राजा महाराजा लोग किसी को 100, 200, 400, 500 बीघा दो दान दे दिया, वो बात अलग है। लेकिन वैसे कोई धन के विषय में ये लोग चिंतन किया नहीं और मिलने लगा फ्री में आपको जो करने लगे, पूजा पाठ कराने लगे और पूजा पाठ कराने लगे। तो इनका नाम जो है कुछ ऐसा बना कि पैसा फ्री बहाने लगा। कुछ यहाँ का भारत का जो सिस्टम है, यहाँ का जो आपको रहने सहने का ढंग है, उसमें लोग मिल गए। इसलिए आपको नहीं तो यहाँ पर मंत्र वगैरह के लिए जो आपको सही में कराया गया है, अब मंत्र के विषय में जो सिद्धि था उन लोगों को, तो उस सूर्य से संबंध था। एक बात। दूसरा बात, आप यदि प्रचार के लिए और बड़ाई के लिए नहीं, आप यदि चाहते हैं कि हम कोई उपासना करके और सिद्धि प्राप्त करें या वैसा कोई हमें आ जाए तेजी, वैसा कोई आध्यात्मिक हमें ताकत आ जाए, तो सूर्य है। ये बात सही है। इनको जो है ऐसा नहीं कि हम हमारे धर्म के हैं या हमारे यहाँ मंदिर है इसलिए हम कह रहे हैं, नहीं। बात सही यही है कि यदि आप कोई सिद्धि, जितने ऋषि महर्षि आपको नारद भगवान नारायण के नाम लेकर चलते थे। नारायण मीन्स सूर्य, सूर्य नारायण, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण। हाँ। देखते हैं आप, तो जितने भी देवी देवता हैं उनका एक नाम यदि आप जोड़िएगा कि एक साथ सबको हम ले लें तो सूर्य है और नारायण है। तो नारायण का नाम दीजिएगा तो पूरे पूरा विष्णु भगवान आ गए उसमें। हाँ, विष्णु भगवान आ गए। इसमें आपको महामना बनोन्माल दिए थे, मदन मोहन दिए जी, आप जानते होंगे जो विश्व हिंदू परिषद के वो तो छोड़िए तो बनारस में विद्यालय है, तो उसके विषय में जो बोलते थे वो नारायण के विषय में बताए। और आपको जितने ऋषि महर्षि और भी जो है वो नारायण को मानते हैं। नारायण में सूर्य। तो अब आप सूर्य के विषय में यदि नारायण के नाम आप सवेरे ले रहे हैं
या कहीं जाते समय रास्ते यात्रा पर आप चलेंगे तो विश्वास कीजिए इस बात को कि यदि कहीं बीच में कोई एक्सीडेंट होने वाला होगा या कोई घटना घटने वाला होगा तो आपको टल जाएगा। टल जाएगा। और दूसरा चीज कि लड़का कोई आपको विद्यार्थी पढ़ता है तो वो सवेरे जय नारायण का नाम ले और इंटरव्यू में जा रहा है या कोई ऐसा तो वो नारायण के नाम ले तो मैंने बहुत हद तक कोई मदद करेगा ना समझे। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ के लोग हैं जो ब्राह्मण लोग हालांकि वो उस तरह के है नहीं जैसा चाहिए वैसे कहने के लिए हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी उस बात को जानते हैं लेकिन जानने के ख्याल से नहीं तो जानकर का कीजिएगा। उसको कहिएगा कि हम माने अपने में आप कितना उतार दिए हैं तो नहीं हुआ लेकिन यदि उसको किया जाए उसके विषय में यदि आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि सूर्य का यदि ढंग से आपको दिया जाए उपासना किया जाए नमो नारायण उनका मंत्र है आदित्यम उसका बीज मंत्र है उसका लेकिन उन्होंने लेकर नमो नारायण केवल किया जाए सुबह में आपका परिवार में तो घर में और भी कई तरह के आपको जो कला उपद्रव है वो आपको कम होने लगेगा और लोग सब लोग तो ठीक है। अब यहाँ पर रह गया कि ये मूर्ति लोग बनाया लेकिन औरंगजेब जो तोड़ने लगा ना मुसलमान सोचा कि पूरे दुनिया का मुस्लिम राष्ट्र बना दे। वो स्थिति यही हो गई कि मुसलमानों को इस तरह के जो कदम उठाया इसीलिए मुसलमान का दुर्गति हो गया। सब लोग यहाँ से माने दुर्गति हुए अंतिम में जफर मुगल वंश खत्म हो गया। मुगल वंश का अंतिम जो जफर था बादशाह उस जफर का ये होता है कि 2 गज जमीन नहीं मिला जिसमें दफनाया जाए उनको बाहर फेंकना पड़ा। तो इसलिए जो है ये जो हम लोगों का ढंग है यहाँ पर जो बनाया गया था जगह इस ढंग का यहाँ पर लोग आकर देखिए मूर्ति तोड़ दिया है। वो मूर्ति से उसको क्या लेना था वो हरामजादा को वो तोड़ दिया तो दिया तो कोशिश लोग किया कि कुछ मूर्ति हम ब्राह्मण लोग कि हम लोग उसको छिपा कर रखें तो जमीन के अंदर इधर उधर मतलब छिपाया गया तो उसमें आपको मिली है कई को शिव का और यहाँ पर दुर्गा जी के जमीन के नीचे माली के आपको मिला है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस तरह का यदि देखिएगा तो देव का नाम जो रखा गया है दैट मीन्स ये हुआ कि देवता का गांव देव। अब यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं कैसे उस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं ये तो डिपेंड करता है यहाँ के लोगों पर। अब एक आदमी यदि कुछ कह भी दे तो उसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं लेकिन और लोगों में ढंग है लेकिन देव का नाम रखा गया होगा आप एक चिंतन देवता का वास होगा तब देव का नाम पड़ा। एक ठो मूर्ति बनवाने में यदि आपको दे दिया जाए एक राज्य का मालिक भी है तो ठीक इस तरह का गणेश जी का मूर्ति है जिसमें सिंहा का जो चित्र बनाया गया है उनको लगता है कि अब कहाँ से पत्थर आया होगा इस तरह से उसको तराशा गया होगा। उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं था छेनिए थोड़ी से काम होता होगा क्या पता छेनियों थोड़ी का विस्तार था कि नहीं उस समय। अरे हम लोग तो दिग्भ्रमित हो गए हैं नहीं तो मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ है 1920 में उसमें एक से एक आपको चित्र मिला है जो आज का विज्ञान कहता है कि हम विज्ञान वाले हैं और हम जानते हैं वो क्या जानता है पता नहीं लेकिन अभी उसका जो हम लोगों का धर्म की बातें हैं उसको यदि कहा जाए कि तू बता दो नहीं बता सकेगा क्योंकि जितना भी आपको अनुसंधान होता है ये मस्तिष्क करता है तो कितना बड़ा मस्तिष्क है कि कंप्यूटर बना दिया ये कैसा मशीन है ये मशीन कौन बनाया ये मशीन कौन बनाया जो कि दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि हम ही हैं हमारे पास ज्ञान है तुम्हारे पास ज्ञान है तो कहाँ से ज्ञान आया ये कौन दिया तो ज्ञान तो तुम्हारा मस्तिष्क दिया तो मस्तिष्क के पास कितना ज्ञान है वो कौन सा मशीन बना दिया है जो इस तरह के तुम फ्लाई करने लगा हवाई जहाज उड़ने लगा तो जहाँ दवा बनाने लगा। हवाई जहाज तो हम लोग का वेद पुराण में हजारों वर्ष पहले लिख दिया गया नहीं तो सब हवाई जहाज था पुष्पक विमान। अरे यहाँ पुष्पक विमान से चलता था। यहाँ पर तो कृष्ण भगवान आपको वहाँ पर जो महाभारत हुआ है उसमें धृतराष्ट्र और संजय का बात हो रहा है तो यहाँ पर कौन मोबाइल था क्या हाँ इसलिए हम लोगों के जो धर्म है हम लोगों को अध्यात्म है हम लोगों के पास जो उपासना है वर्ल्ड में कहीं नहीं है।
कहीं नहीं होगा, वो चाहने पर भी नहीं होगा। क्योंकि चाहता है, विज्ञान चाहता है कि हम प्रत्यक्ष करके उसको अपने कसौटी पर कस करके और तब लोगों को बतावें, फाइनल कर दें। वो फाइनल होने वाला आज सैटेलाइट और ये सब छोड़ रहा है साउथ अमेरिका और कौन, और हम लोग के शास्त्र पुराण में जो पहले हजारों साल पहले लिख दिया गया है कि कल सूर्य ग्रहण होगा, परसों चंद्र ग्रहण होगा, और वही आज हो रहा है, वो पहले से लिखा हुआ है। इस बात को छोड़ दिया जाए, उस सैटेलाइट जो बनाया वो कैसे बनाया, बनाया, और वो जो बनाया वो मशीन तगड़ा है कि सैटेलाइट मजबूत है। आप जब पूछा जाए विज्ञान, उसको मशीन, ये जो मशीन बनाया वो कौन बनाया, ये कौन बनाया है, भूल गए, वो कौन आदमी है, कैसा है, जो बनाया है उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। अब उसको तुम मानो या मत मानो, तो अपने पिता को मानो या मत मानो, तो अपनी माँ को मानो या नहीं मानो, लेकिन है जो माँ माँ है, इसलिए इसको टाला नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग अपने धर्म को, अभी तो है तभी तो हम हैं, आप इसलिए श्रद्धा है, आप नहीं जानना चाहते हैं, श्रद्धा ही नहीं है, आपको ही पता, तो बेचैन है आदमी यहाँ का कि क्या है भाई, तुम समझा तो जाए, लेकिन जहाँ जाता है वहाँ खाली मिलता है, पंडा मिल गए और आपको सेट करने लगे कि कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, लूटपाट हो गया, चोरी चमारी हो गया, जहाँ गए वहाँ से चप्पल चोरी हो गया, क्या हो गया, दुर्गति हो जाती है। होता क्या है नतीजा की नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं है। जैसे हम ही लोग बहुत सारा धर्म स्थल पे जाना नहीं पसंद करते, तो आप पंडा जो लोग लूटना नहीं, यहीं पर आते यदि आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता चीज जिससे आप कल आने का मन नहीं करता। अगर जो कोशिश हम लोग यहाँ पर बनाया जाएगा धर्म, जिस ढंग से लोग समझे जो इंटरनल पावर है वो कौन है, और इंटरनल पावर के जिस विषय में जाने बिना जाने ये आप जवाब मांगिएगा क्या कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं है कि मैंने क्या है, तो उसके विषय में क्या जवाब देगा। लेकिन ये जो साधना है का, ये किसी ब्राह्मण सबका टोटल किसी धर्म का है, ब्राह्मण को ठेकेदार बनाया गया है, ब्राह्मण अपने को ठेकेदार समझना है, ये भी गलत है। देखिए बाबा बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को ठेकेदार बनाया गया है, ये गलत बात है। अब ब्राह्मण अपने आप को ठेकेदार समझता धर्म का, तो ये भी गलत बात है। सूर्य सबके लिए है, सब धर्मों के लिए है सूर्य, सबके लिए है सूर्य, इसलिए कि सबको प्रकाश देते हैं। जितना जीव जंतु से लेके मानव जाति से लेके पेड़ पौधा से लेके सबको जिंदा रखने वाले सूर्य ही है। सूर्य नहीं रहेंगे तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम लोग। ऑक्सीजन अभी कहता है कि विटामिन डी मिलता है, हाँ विटामिन डी मिलता है। क्या विटामिन डी को है, तुमको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सब आपको यहाँ पर रखा हुआ है, सूर्य से तैयार हुआ है। जो तुम बनाते हो, जो रॉ मटेरियल विटामिन डाल जाता है, वो कहाँ से तैयार हुआ, कहाँ से विटामिन कैसे, दूध कैसे तैयार हुआ। गाय को आप देखिए, ये तो बेहुदिया है, किस तरह से बेवकूफ वाली बात करते हैं। गाय के आपको शाम को गाय को खिलाते हैं आप 2 किलो घास या 2 किलो चोकर जो को देते हैं, और सवेरे 5 किलो दूध हो गया, तो उस तरह की कौन मशीन तैयार कर सकते हो जो आपको शाम को डाला जाए सवेरे दूध मिल जाए। जी कौन ऐसे आपको माँ के लिए, माँ जो गर्भस्थापन होता है बच्चा के लिए, तो 2 महीना पहले उसके माँ के स्तन में दूध आ जाता है, कौन तुम्हारे पास यंत्र है वैसा तू कर सकोगे। इसलिए बहुत सा अप्रत्यक्ष बात है जो ज्यादा समर्थ है, प्रत्यक्ष से ज्यादा समर्थ अप्रत्यक्ष है, उसके विषय में तुम नहीं जान सकोगे। तो जो तुम्हारे पास है उसको लेकर ढोलो, इसके बाद और लोगों को कहो, किताब लिख करके और अखबार में देकर या टीवी में देकर अपना जो प्रचार करना है करो। हम लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अब बाबा से मिलके बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को मिली, और आगे भी बाबा से जानकारी हम लोग लेते रहेंगे और आप लोग के भी जानकारी देते रहेंगे। जय सूरज भगवान। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए। बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे हम धर्म से संबंधित। जय सूरज। आइएगा कभी कभी।